नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। आज के वर्चुअल चर्चा शो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की फायर ब्रांड इटावा से महिला विधायक सरिता भदौरिया। सरिता भदौरिया 1999 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। फिर 2000 में बीजेपी पार्टी में शामिल हुई। सरिता जी अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय रहती हैं और आम जनता के परेशानियों को बहुत गंभीरता से लेती हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती हैं। सरिता जी, हमारे वर्चुअल चर्चा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सरिता जी, सबसे पहला सवाल कोरोना को लेकर है कि पूरे देश में कोरोना की महामारी मतलब हो रही है, हर जगह कहर है महामारी का। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई नियम लिए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और आगे भी कदम उठा रहे हैं। ऐसे में आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ कोरोना को लेकर तैयारी कर चुकी हैं और निपटने के लिए, और आगे क्या तैयारी करने वाली है? कोरोना एक इस समय बहुत ही संकट की स्थिति है, सभी के सामने है। तो उससे निपटने के लिए फिलहाल अभी हमारे यहाँ जो स्वच्छता है, साफ सफाई है, उसकी विशेष रूप से व्यवस्था चल रही है। हमारे जो चिकित्सालय हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ पर कई क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए हैं, उनकी भी लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। और सैनिटाइजर भी शहर में किया जा रहा है जी। उसकी भी छिड़काव हो रहा है, चल रहा है। और लगातार जो लॉकडाउन किया जाता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से, फ्राइडे को शाम को 5 बजे से लेकर मंडे को, उस पर भी ठीक से अमल हो रहा है और लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं। मास्क लगाकर चलने के लिए लोगों को लगातार कहा जा रहा है और दूरी बनाकर चलें, मास्क लगाकर चलें, हाथों को बार-बार धोएं और सैनिटाइजर करें। इन सब पर लोगों को फोकस करके उनको जानकारी भी दी जा रही है। और जो भी हमारी सरकारी मशीनरी के द्वारा, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हों, सारे लोग उसमें लगे। हमारे सफाई कर्मी भी विशेष रूप से शहर में साफ सफाई की विशेष चिंता करते और इन सब विषयों पर काम करते। सरिता जी, कई नियम के बावजूद कहीं पर देखने में आ रहा है, कई बार रास्ते में देखने में आ रहा है, दुकानों में देखने आ रहा है कि अभी भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। कई लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। उसके लिए आप लोगों ने क्या नियम बनाए हैं? देखिए, अभी हाल ही में सरकार का निर्देश हुआ है कि जो लोग मास्क लगाकर नहीं चलेंगे उनके खिलाफ सख्ती भी की जाएगी, उनका चालान भी किया जाएगा। और इस दृष्टि से भी काम हो रहा है। जो लोग बिना मास्क के निकलते हैं उनके साथ सख्ती भी की जा रही है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और उनको मास्क न लगाने पर उनके चालान भी हो रहे हैं। जी। सरिता जी, अब आते हैं उत्तर प्रदेश में जो अपराध लगातार अभी बढ़ रहे हैं, इतने सारे अभी केसेस हुए हैं। सीएम योगी लगातार इस पर कदम उठा रहे हैं, अंकुश लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपराध तो इससे पहले सरकारों में हुआ करते थे। अगर आपको भी ध्यान हो कि किस तरह से अपराधी सरकारें चलाते थे, थाने चलाते थे, पूरा उत्तर प्रदेश निरंकुश था, थानों को अपराधी चलाने का काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा हमारी सरकार में कुछ नहीं। बहुत ही कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कहीं पर भी कोई घटना होना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, लेकिन उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उन घटनाओं को ट्रेस किया जा रहा है, दोषियों को दंड भी दिया जा रहा है। इस पर लगातार काम हो रहा है और अपराध कम नहीं हुए। अपराधों का जो तरीका था, पहले तो बहुत अपहरण होते थे, आपको ध्यान होगा ना, समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे उत्तर प्रदेश अपहरण उद्योग का केंद्र बना हुआ था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। अपराध कम हो रहे हैं और लगातार अपराधियों पर निरंकुश सरिता अपराधियों जी को सरिता लगाने जी का काम हो रहा है। सरिता जी, कहीं ना कहीं अभी भी आप देख रहे खुलेआम डर काम कर रही है, लेकिन वो काम किस फायदा की जब रास्ते में खुलेआम लोगों को गोली मार दी जा रही है। किसी का कोई डर नहीं है, लोगों के अंदर खौफ बना पड़ा है और कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ इतने दबे हुए हैं कि इतने बड़े बड़े काम हो जा रहे हैं और पुलिस कार्रवाई करती रह जा रही है, कुछ उसके बाद तुरंत कुछ चीज निकल नहीं पा रही है। तो इस पे कहीं ना कहीं कहना है, विपक्षी का भी कहना है और लोगों का भी कहना है कि पुलिस कहीं ना कहीं मिली हुई है इन सब चीजों में। विपक्षी अपने समय में देखें जब पुलिस को विपक्षी चलाने का काम कर रहे थे, थाने थाने विपक्षी चला रहे थे, सरकार में, उनकी सरकार में थाने उनके कार्यकर्ता चलाते थे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ना पुलिस दबी है। पुलिस
पूरी तरीके से अच्छे से काम भी कर रही है और मुझे लगता है कि अपराधों में बहुत हद तक कमी आई। हमने आपको भी बताया भी कि किस तरह से अपराध हो रहे थे, अपराध अपराध था, यहाँ पर बहुत ही डकैतियां हो रही थी, तमाम अफरा तफरी का माहौल उत्तर प्रदेश में था, कितनी घटनाएं हो रही, तो घटनाओं में भी लगातार कमी आई है और पुलिस पूरे आत्मबल के साथ काम कर रही है। ये सबसे अच्छी बात, क्योंकि सरकार में पुलिस दब नहीं रही है, ठीक से अपना जो उसका काम है उसको आत्मबल के साथ पूरा करने का काम कर रही है। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन होने वाला है। पूरे देशवासियों के लिए सबसे अच्छी बात है, खुशी की बात है। और देश भर में लोग मिट्टी और पानी लेकर अयोध्या जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। क्या आप शामिल होंगी भूमि पूजन में? ये हम सबके लिए तो बड़ा गर्व और गौरव का विषय है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कल होने वाला है और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें शिरकत करने वाले हैं। हम सबको मुझे लगता है कि अपने अपने क्षेत्र में ही रह के और लोगों को इस प्रसन्नता में लोगों को इजहार करवाना चाहिए और लोगों के साथ मिलकर जो हमारा कंसेप्ट है कि हम राम मंदिर निर्माण की प्रसन्नता में, क्योंकि हमारे कितने पूर्वजों में, मेरे फादर ने खुद इस आंदोलन में शिरकत की, इस हिंदू परिषद के पहले मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जयदेव थे और लगातार मैनपुरी में पूरा काम किया। तो आज हमको खुशी होती है कि जो काम हमारे बड़े लोग स्टार्ट कर रहे थे और उनकी इच्छा थी, भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उस काम को हम लोग पूरा कर रहे हैं और कल एक ऐतिहासिक दिन होगा हमारे देश में। तो हम लोग अपने अपने लोगों के बीच में बैठकर अगर इस खुशी को मनाने का काम करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तो अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही रहकर और यहाँ के लोगों के साथ कर प्रसन्नता के साथ एक दीपावली का वातावरण कल बनाना चाहिए और मैं बनाने का प्रयास करूँ। कल आप लोगों ने कहा, तो अपने क्षेत्र में आप किस तरीके की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं इस खुशी को मनाने के लिए? क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? कई कार्यक्रम है हमारे यहाँ, 2-3 जगह तो अखंड रामायण का पाठ आज से स्टार्ट हो रहा है, कल समापन होगा और कई जगह हम लोगों ने भी कार्यक्रम सेट किए कि दीपक जलाकर दीपावली मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, मिठाई बांटेंगे। और वैसे तो कोरोना में ज्यादा भीड़ तो इकट्ठी हो नहीं सकती, फिर भी थोड़ी थोड़ी संख्या में और कई जगह उन लोगों को कहा भी है, कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी लोगों से आग्रह किया कि कम से कम अपने घर में 5-10 दीपक जलाएं, आसपास अपने मंदिरों में, देवालयों में दीपक जलाएं और इस ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करें। और ये प्रसन्नता का दिन है जिसका बहुत वर्षों से हम लोगों को, लगभग कई वर्षों से इसका हम लोगों को इंतजार था, वो कल पूरा होगा। जी सरिता जी, आपने कोरोना की बात की तो मुझे याद आया है कि विपक्षी हैं वो लगातार हर मुद्दों पर उनका सवाल खड़ा करना लाजमी है। इस पर भी उन्होंने मुद्दा बनाया है कि अयोध्या का भूमि पूजन अभी नहीं होना चाहिए था, कोरोना खत्म होने के बाद होना चाहिए था। देखिए, अयोध्या का भूमि पूजन मुझे लगता है कि इससे अच्छा समय कुछ नहीं, कोई और हो नहीं सकता। हम संकट में हैं और अगर हम ईश्वर के, जब लोग परेशानी में होते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं कि नहीं करते हैं, और आज हम लोग अगर परेशानी में हैं तो हम ईश्वर के मंदिर की स्थापना करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस संकट से शीघ्र हम सब लोगों को निजात, कोरोना समाप्त हो, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने और हमारे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एक अच्छा वातावरण बने, इस कामना कल करें। आखिरी सवाल है सरिता जी कि आप हमेशा विवाद में रहती हैं, जन सरोकार को किसी भी मुद्दा जो होता है, मुद्दा उठता है उस पर विपक्ष आप पर आरोप लगा देते हैं। क्या लगता है ये विपक्ष का प्रोपागेंडा होता है हमेशा से, आप मतलब सवाल खड़े करना? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की सक्रियता ही उसको विवादों के घेरे में रखने का काम करती है। अगर हर विषय पर, जनता के विषय पर हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, विपक्ष ने तो संघर्ष किया नहीं, विपक्ष तो जनता के साथ ही नहीं, विपक्ष तो अपने साथ ही अपना घर बनाने में लगे थे, विपक्षी अपनी सोने की लंका अलग सैफई में बनाने में लगे थे। इसलिए वो तो विवाद करेंगे, या उनका काम ही है विवाद करना, पर मुझे तो जनता के लिए संघर्ष करना है। और अगर जनता के लिए संघर्ष करने का मुझे लोग कुछ कहेंगे तो ये उनकी सोच है, लेकिन मेरा काम जनता की सेवा करना है, जनता के लिए संघर्ष करना है। और उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत होती है और कोई कुछ कहता है, कोई विवादित ज्ञान देता है, कोई विधि कुछ कहता है, तो मुझे इसकी कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही संघर्ष करूंगी और जनता के बीच में रहकर जनता के लिए लड़ने का काम। जी बिल्कुल सही। हमारे लोकमंच के थ्रू आप जो हमारे युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, संकट की इस घड़ी में हम सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अभी कोरोना के समय में हम सबने देखा, जिस पर जो भी मन पड़ा उसने अपने आसपास के व्यक्ति की मदद की, लोगों को कहीं 4 पैकेट
देकर, कहीं रोड पर लोग निकल रहे थे उनको पानी के पाउच देकर, तरह तरह के प्रयास करके हमारे नौजवानों ने लोगों की हेल्प की है अपने अपने स्तर पर। यही कहना चाहूंगी कि अपने लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा सकारात्मक वातावरण बने, और वो प्रयास हो कि हम अपनी मेहनत पर, अपनी ईमानदारी पर, अपनी शिक्षा पर अपने आप को स्थापित करें और अपने आसपास के लोगों को और अपने देश को भी गौरवान्वित करने का अवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी अपना समय देने के लिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, थैंक यू। इसी तरह के वर्चुअल चर्चा शोज के लिए बने रहिए द लोकमंच के साथ।